कल्याण मंदिर स्तोत्र। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ नियमों को हमें समझना जरूरी होता है। तभी हम अगर कुछ कार्य करते हैं तो उसमें हम सफल हो पाते हैं। ठीक है। वरना अगर हम यह चीजें नहीं करेंगे तो हम चाहे कितनी जाप कर लें, कितनी पूजा कर लें, कितना पाठ पढ़ लें, कितने ही काव्य पढ़ लें, उसमें हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले उन चीजों को समझना है जो, अगर हम कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले वो चीजें आवश्यक होती हैं। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप कल्याण मंदिर स्तोत्र की करें, चाहे आप क्या कहते हैं भक्तांबर स्तोत्र की करें, या कुछ भी करें, जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र की करें, कुछ भी करें, तो उसमें आपको उन चीजों को समझना आवश्यक होता है। ठीक है। तो हीलिंग तभी काम करती है, ये हम क्या हीलिंग कोर्स सीख रहे हैं कि कल्याण मंदिर के स्तोत्र द्वारा हम कैसे हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की भी और स्वयं की भी। तो उसके लिए सबसे पहले, अगर आपको सबसे पहले क्या है, उस चीज पर, उस पाठ पर, उस स्तोत्र पर, उन मंत्रों पर आपको ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, विश्वास होना। क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे किसी भी चीज पर, तब तक वह आपको फल देने वाली भी नहीं है। ठीक है। तो लिखते जाइए, सबसे पहला पॉइंट है विश्वास, यानी कि ट्रस्ट। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस पे आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, 21 दिन की, 23 दिन की जो भी साधना कर रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं भगवान पर पूरा विश्वास रख रहा हूँ, ये मेरा कार्य होगा ही होगा। हो सकता है कि कुछ टाइम लग जाए, लेकिन अपने विश्वास को आपको तोड़ना नहीं है, उसको कम नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारी आती है, वो आता है हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास, जिस पर कि हम कर, सामने वाले पर करते हैं, भगवान पर करते हैं, और अपने उस प्रोसीजर पर, काव्य पर, रिद्धि मंत्रों पर करते हैं। ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है हमारा समर्पण, कि हम कितने समर्पित हैं सामने वाले, यानी भगवान के ऊपर, हम अपने इष्ट के ऊपर कितने समर्पित भाव को रख रहे हैं। विश्वास है हमें, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उसमें अपने भावों को नहीं लगा रहे हैं, पूरी तरह से हम समर्पित नहीं हैं। ठीक है। तो तब भी हमारे कार्य क्या होते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए समर्पण होना भी बहुत जरूरी होता है। विश्वास करना, उसके बाद समर्पण करना, यानी कि खुद को, स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमेशा कृतज्ञता के भाव में भरे रहना। कृतज्ञता यानी कि भगवान से कहना कि हे प्रभु, आज मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपके द्वारा ही दिया हुआ है। इस तरह से हमेशा एक कृतज्ञता के भाव में, उससे क्या होता है, एक विनम्रता हमारे अंदर आती है, और हमारे अंदर अहंकार नहीं आ पाता। नहीं तो क्या होता है कि छोटी छोटी सी चीज हमें प्राप्त हो जाती है और हम बड़ा बड़ा अहंकार लेके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। हमेशा एक कृतज्ञता के भाव में हमेशा भरकर रहना है, हमेशा अपने आप को यही कहना है कि हे प्रभु, जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से कृतज्ञता का भाव भी आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद है आपका धन्यवाद का भाव। ठीक है। कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए धन्यवाद बोलना, चाहे वो किसी की भी वजह से हो रहा है। हो सकता है कि आपके पड़ोस की वजह से हो रहा हो सकता है आपके घर में कोई भी लोग हैं उनकी वजह से हो रहा हो सकता है किसी अनजान व्यक्ति की वजह से हो रहा हो सकता है भगवान की वजह से हो रहा हो, या हो सकता है गुरु की वजह से हो रहा हो। तो जिसकी भी वजह से हो रहा हो, हमेशा आपको धन्यवाद के भाव में, धन्यवाद कहना ही नहीं, मतलब मन में ही नहीं करना है, आपको बोलना भी है। कोई आपके लिए कुछ भी करे तो उसके लिए हमेशा आपको धन्यवाद का मतलब कहना चाहिए, धन्यवाद के भाव में भरा होना चाहिए। ठीक है। तो धन्यवाद कहना, उससे भी क्या होता है, आपके बहुत सारे कर्मा वहीं की वहीं खत्म हो जाते हैं जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है क्षमा का भाव रखना। ठीक है। कि हे प्रभु, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं प्रतिक्रमण करना, कि आप प्रतिक्रमण करो, सुबह भी करो और शाम को भी करो। जो रात में जितनी भी आपके दोष लगे हैं उनके लिए सुबह उठ के प्रतिक्रमण करो, और जो दिन भर के दोष लगे हैं उसके लिए शाम को प्रतिक्रमण करो। ठीक है। प्रतिक्रमण इसलिए आवश्यक है, क्षमा का भाव इसलिए आवश्यक है कि आपने जो पूर्व में कर्म किए हैं उसकी वजह से ही आपको ये समस्या आई है। ठीक है। आपका ये जो परेशानी आई है ये आपके पूर्व के कर्म के कारण आई है, और उनको काटने के लिए आपको हमेशा वो क्षमा के भाव में रहना जरूरी है, भगवान के सामने कि हे प्रभु, आज ये जो समस्या आई है ये मेरे पूर्व के कर्म की वजह से ही आई है। तो इसलिए जाने अनजाने, क्योंकि अभी आप नहीं जानते हैं कि आप पूर्व के जन्म में क्या कर्म करके आए हैं,
ठीक है ना। तो इसलिए मुझसे जो भी ऐसे कर्म हुए हैं जिसकी वजह से ये मेरा समय उदय में आया है, ये परेशानी उदय में आई है, तो उस पूर्व में किए हुए कर्म के लिए मैं क्या करती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से हमेशा क्षमा के भाव में भरे रहना, क्षमा मांगते रहना, तो उससे भी आपका क्या है, वो जो कर्मा है वह अपने आप ही अपने आप कम होता चला जाएगा, और उसके साथ साथ आपकी वो परेशानी भी आपकी दूर होती चली जाएगी। ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्षमा मांगते रहना, क्षमा के भाव में भरे रहना। एक हीलर को हमेशा ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और जो साधक है, जो साधना कर रहे हैं, उनको भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, खाली काव्य पढ़ने से या फिर खाली हम जाप करते रहे, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि हम खुद को अपने अंदर अपने आप को नहीं बदलेंगे। ठीक है। और ये सारी चीजें क्या है, ये सारे गुण हम हमें बदलते हैं, हमारे अंदर की कषायों को कम करते हैं, और जब हम बदलने लगते हैं तो हमारा बाहर की चीजें भी बदलनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि जो परेशानियां है वो अपने आप ही अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। साथ ही साथ संतोष के भाव में भी रहना, कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसके लिए हमेशा मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलती हूँ, कि हमेशा इस भाव में रहना कि हे प्रभु, मेरे पास जो मुझे प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है, यानी कि जो मेरे पास है उसकी में मुझे संतोष है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमेशा संतोष के भाव में रहेंगे आप, जो संतुष्टि के भाव में रहेंगे, तो अपने आप ही अपने आप सारी चीजें आपके पास आती चली जाएंगी। और अंत में है अनुशासनबद्धता, यानी कि अनुशासन में रहना। जो भी साधक है, हीलर है, उसको हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। यानी कि आपने साधना शुरू करी आज 23 दिन के लिए, आप कभी तो सुबह कर रहे हो, और कभी आप क्या कहते हैं, आलस में आके दोपहर को कर रहे हो कि नहीं आज तो बहुत काम है, चलो दोपहर में कर लेंगे या फिर शाम को कर लेंगे, ऐसे ही अनुशासन में रहना, कि अगर आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो कार्य शुरू किया है, तो अगले 23 दिन तक आप उसी तरह से अनुशासनबद्ध होके उस कार्य को करें। तो उससे क्या होगा, वो जो अनुशासन है वही एक क्या कहते हैं, आपके रिजल्ट देके जाता है। लेकिन अगर हम खुद ही अनुशासित नहीं है, तो फिर भगवान जी कहेंगे पहले खुद को तो देखो कि क्या तुम अनुशासित हो, फिर मैं क्यों हूं, मैं भी लेट दूंगा उस कार्य को आपको, उस कार्य की जो आपको सिद्धि देनी है या आपको जो उसका फल देना है, मैं भी बाद में दे दूंगा, है ना। तो वो भी इस तरह से कभी दोपहर, कभी शाम, कभी सुबह करते चले जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए सबसे अंत में जरूरी है अनुशासन में रहना। तो जितना जितना आप डिसिप्लिन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, उतना उतना ही आपको उसके फल भी मिलते चले जाएंगे। तो ये चीजें हैं, कुछ 5-6 चीजें जो कि एक हीलर के अंदर होनी बहुत जरूरी है, या एक जो साधक है, या और जो कुछ भी है, आप लोग भी है, कि अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसको आपको ये नियम फॉलो करने ही करने हैं। या आप किसी और को बताते हैं, किसी और की हीलिंग करते हैं, तो उस सामने वाले को भी ये नियम आप फॉलो करवा सकते हैं, कि आप इस तरह से करेंगे, 23 दिन, 25 दिन, जितने भी दिन है, तो आपको उससे क्या होगा, फायदा होने वाला है। ठीक है। तो ये सारे नियम आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी बातें शुरू में बतानी शुरू जरूरी हो जाती है, ताकि इन नियमों को पालन करते हुए आप भी अपने जीवन में और ज्यादा तरक्की कर सकें। अब आते हैं हम अपने काव्य के अंदर, यानी कि इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में 44 काव्य हैं, और हर काव्य अपने आप में एक उपयोगिता रखता है। लेकिन उस उपयोगिता को और कैसे उपयोगी बना सकते हैं, उस चीज को हम यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो काव्य है, वह कल्याण मंदिर स्तोत्र का, वह काव्य हमें क्या देने वाला है, हमें मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। ठीक है। जितनी भी हमारी मन की आकांक्षाएं हैं, मन की हमारी जितनी भी क्या कहते हैं डिजायर्स है, वह सारी की सारी इस पहले काव्य के द्वारा हम पूरी कर सकते हैं। साथ ही यह हमें लक्ष्मी और धन का लाभ देने वाला भी काव्य है। ठीक है। अगर व्यापार नहीं चल रहा है समस्या में, या फिर भौतिक जीवन की जो भी परेशानी है, जो हमारी मेटेरियल लाइफ की भौतिक जीवन की जो परेशानियां आती हैं, तो उन सब परेशानियों को दूर करने के लिए ये पहला काव्य है। व्यापार नहीं चल रहा है, तब भी ये काव्य है। या फिर हमारा पैसा डूब रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी डूब रही है वो अलग है, और पैसा डूब रहा है वो अलग है। तो पहला काव्य है, पैसा डूब रहा है, यानी कि हमने किसी को उधार दे दिया और वहां से हमारा वापस नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह से। तो अगर हमारा कहीं पैसा डूब रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर हमारे जीवन में भौतिक परेशानियां आ रही हैं एक के बाद एक, कहते हैं ना कि अभी ये परेशानी दूर नहीं हुई कि दूसरी आ गई, दूसरी दूर नहीं हुई कि तीसरी आ गई,
तो इस तरह से लगातार जब परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं, तो उन्हें भी दूर करने के लिए ये हमारा पहला नंबर का काव्य है। हम इस काव्य की साधना कर सकते हैं। अब इसमें आपको पूरा काव्य पढ़ने की, 44 काव्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले काव्य में ही सारी चीजें समझा देती हूँ, आगे फिर ऐसे ऐसे ही सब काव्य में लगाती जाना। तो इसमें क्या है, आपको एक काव्य की अगर ये सारी परेशानी आपको है, या एक इनमें से कोई भी परेशानी है, तो आप इस काव्य की साधना करेंगे। कैसे करेंगे? यानी कि इस वाले काव्य में आपको क्या करना है, आपको 60 दिन तक ये वाली साधना करनी, यानी कि 60 दिन तक आपको लगातार ये काव्य पढ़ना है, क्योंकि परेशानी बड़ी है। ठीक है, क्योंकि व्यापार नहीं चल रहा, तो उसके लिए भी ये तो है नहीं कि 2-4 दिन में ही वो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 2 महीने का टाइम आपको लेके चलना है। ठीक है, 60 दिन इसका है। और इसमें क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको पूरी साधना करनी है सबकी। चाहे कोई भी काव्य है, सबके लिए अधिकतर जो सबसे ज्यादा उचित समय होता है, वो होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि 5 बजे का समय सुबह का। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक पाटा बिछा लेना है एक जगह पर, या तो घर पे आपके जहां पर भी मंदिर है वहां पर आप लगा सकते हैं, या फिर आपके ईशान कोण, जो घर का ईशान कोण है, वहां पर आप पूर्व दिशा की ओर एक पाटा लगा सकते हैं। उस पाटे पर आपको क्या करना है, पार्शनाथ भगवान की एक फोटो रख लीजिए। उसी काव्य का यंत्र भी आप रख सकते हैं। जैसे अगर आपको पहले काव्य की साधना करनी है, तो आप पहले काव्य का यंत्र भी लेमिनेट कराकर रख सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था। ठीक है, उसके बाद आपको एक छोटा सा कलश रखना है वहां पर, और एक दीपक आपको जलाना है। ठीक है, कलश में आप पानी भर के भी रख सकते हैं, और डेली वो कलश का पानी गिराकर फिर आप दूसरा भी कर सकते हैं। या फिर कलश के अंदर आप सुपारी, और क्या कहते हैं, हल्दी की गांठ, और सरसों पीली वाली, और कुछ सिक्के, ये चीजें भी रख सकते हैं। जितने दिन की भी आपको साधना करनी है, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप पानी भर के रख दीजिए, और फिर उसको शाम को क्या कर दीजिए, पौधे में डाल दीजिए, फिर अलग अगले दिन। लेकिन पानी आपका छना हुआ बिल्कुल प्रासुक होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने ऐसे ही टंकी से भर लिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल प्रासुक, बिल्कुल छना हुआ, और उसके बाद निवाया हल्का गर्म, ऐसा प्रासुक आपको पानी भरना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको सारी चीजें करनी है। फिर उसके बाद जिस जिस काव्य में जैसे जैसे दिन बताए जाएंगे, उतने दिन में आपको क्या करना है, काव्य को पढ़ना है। 27 बार आपको काव्य पढ़ना है डेली, और उसी काव्य की मंत्र, और उसी काव्य की यानी कि रिद्धि की आपको जाप करनी है। ठीक है, इस तरह से ये कार्य आपको हर काव्य के साथ लगा लेना, कि आपको हर काव्य के साथ ये कार्य आपको करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जितनी जाप की संख्या बताई जाएगी, उतनी जाप आपको उसमें पूरी करनी है। और इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो अभी मैंने आपको 5-6 चीजें बताई है, कि पूरा विश्वास करना है, कृतज्ञता का भाव रखना है उन दिनों में जितने दिन में आप वो साधना कर रहे हैं। ठीक है, अनुशासन में रहना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है, यानी कि समर्पित कर देना है भगवान के चरणों में। ये नहीं कि डेली हम देख रहे हैं कि भगवान आज तो 15 दिन हो गए, मेरा तो ये काम हुआ नहीं, अभी तो 20 दिन हो गए, मेरा ये काम हुआ नहीं, ऐसे नहीं करना। पूरा अपने आप को समर्पित कर दे, चाहे वो कार्य आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर आपका कार्य बीच में हो भी जाता है, तब भी आपको वो पूरे दिन आपको पूरे करने ही हैं, जितने भी दिन आपके मतलब उसमें बताए गए। ठीक है, ये नहीं कि मेरा तो कार्य 8 दिन के अंदर ही हो गया, और अब मैं आगे करके क्या करूंगी, उसको वहीं छोड़ देना, ऐसे नहीं। जो आप नियम लेके बैठे हैं, जो आपने लिखा है, रखा है कि मैंने ये नियम किया है कि 23 दिन में ये साधना करूंगी, ये जितने दिन भी, तो उसको आपको पूरा करना ही करना है। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, और यही सारी चीजें आप आगे हर काव्य के साथ लगाते चले जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर का काव्य, इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि क्या समस्याएं हैं, और ये हमें लक्ष्मी धन का लाभ देने वाला है, और साथ ही मनोवांछित फल को देने वाला है। अब इसमें हमें क्या करना है, काव्य को ब्रह्म मुहूर्त में सब सामान लगाकर काव्य को 27 बार पढ़ना है। उसके बाद जो रिद्धि है इसकी, ओम ह्रीम अरम नमो पासम 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 फणम नमः, इसकी जाप करनी है। और मंत्र है, ओम ह्रीं नमो भगवते अभिष्ट सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र और रिद्धि हम आपको और काव्य भेज चुके हैं, क्या कहते हैं, ग्रुप में। तो आप उसमें से देख सकते हैं, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, या किताब के अंदर भी है। अब आपको क्या करना है, इसमें जो हमने द्रव्य लिया है, क्योंकि हमने बताया आपको अष्ट द्रव्य का हम इसमें कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, तो इसमें जो द्रव्य लिया है हमने, वो फल द्रव्य को लिया है।
ठीक है। तो फल में आपको क्या करना है, तो लौंग, बादाम, सेब आदि, मतलब कोई भी फल आप उसमें वहां पर रख सकते हैं। ठीक है। आप यानी कि जो हमारे सेब, अनार आदि जो फल होते हैं, वो भी आप वहां पर जब अपनी साधना कर रहे हैं तो वो आप वहां पर रख सकते हैं। और उस फल को बाद में क्या करना है, डेली, तो आप बाद में वो परिवार के सदस्यों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि वह ऊर्जान्वित हो जाएगा फल। या फिर आप उस फल को आप बांट भी सकते हैं, जैसे अपनी मेड को दे दिया, या फिर बाहर पियोन वगैरह को दे दिया, या किसी को भी दे दिया, तो वो आपके ऊपर रहेगा कि उस फल का आपको क्या करना है। ठीक है। तो और अगर आप सूखे फल रखते हैं, आपको गीले फल नहीं रखते हैं, तो वो फल आप फिर बाद में मंदिर जी में जाके बाद में वो चढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप फल भी उसमें रख सकते हैं, क्योंकि हमने फल लिया है, जिसमें हमने फल लिया है, ये उन 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 काव्य के साथ लगेगा। फिर उसके बाद आपको जो दिशा है, आप इसमें पहले वाले काव्य में आप पूर्व दिशा भी ले सकते हैं, मुख कर सकते हैं, या फिर साउथ वेस्ट जो नैतिक दिशा है उस तरफ भी आप मुंह करके इसकी साधना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। आसन, अब इसमें आ गया रंग। तो आपका जो आसन है वो लाल रंग का रहेगा इस वाले काव्य में। साथ ही आपके जो वस्त्र हैं उनका रंग भी लाल रंग का रहेगा। और आपकी जो माला रहेगी जाप की, वो लाल रंग की मूंगे की माला रहेगी। ठीक है। तो इसमें आप लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो दिन है, आपको 60 दिन, मैंने आपको बताया 60 दिन आपको साधना करनी है, यानी कि 60 दिन तक। और अगर बीच में आपके जो 5 दिन है वह आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, उन 5 दिन को बढ़ाकर आगे आप अपनी साधना निरंतर कर सकते हैं। ठीक है। ये नहीं कि आपके बीच में टूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो 5 दिन बीच के छोड़ दीजिए, फिर आगे से फिर से वो साधना आपके आगे वाले उससे दिन से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब आप में आपको इसमें क्या करनी है, ये जो मंत्र की और रिद्धि की साधना है, ये आपको 60 दिन में 1.25 लाख जाप पूरी करनी। ठीक है। 60 दिन में 1.25 लाख जाप पूरी करनी है, छोटी छोटी सी है, आराम से हो जाएगी। तो जैसे आप सुबह कर रहे हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कि आपको कितनी, एक दिन में कितनी बैठेगी। इसमें आप जाप शाम को भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो कुछ जाप आपने सुबह कर ली और कुछ जाप आपने शाम के टाइम पे कर ली, जैसे 5 से 7 के बीच में। ठीक है। रात में नहीं करेंगे 7 बजे के बाद, 5 से 7 बजे के बीच में शाम की जो बेला है उसमें आप ये कर सकते हैं, यानी कि आधे आधे टाइम ये आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा जाप है। फिर इसमें हम बीजाक्षर भी है, तो इसमें हम सम बीजाक्षर भी, उसको भी चैंट कर सकते हैं, या उसकी भी एक जाप कर सकते हैं, सम, से, और उसके ऊपर बिंदी, सम बीजाक्षर की भी आप इसमें जाप कर सकते हैं। साथ ही इसका जो स्विच वर्ड है वो है नमो जिनानम। ठीक है। अब नमो जिनानम का क्या करना है, स्विच वर्ड का क्या करना है, तो देखिए स्विच वर्ड का क्या होता है। स्विच वर्ड यह है कि यानी कि निरंतर आप अपने मानसिक रूप से उस चीज का जाप कर रहे हो। ठीक है। तो आपने ये सब अपना जो पूरी साधना है मंत्र, रिद्धि और काव्य की, ये आपने कर ली। उसके बाद सारा दिन जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप रसोई घर में काम कर रहे हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में नमो जिनानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम, इस तरह से अगर आप वो चलता रहेगा, तो क्या है, उस वो जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपका 60 दिन से पहले ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, यानी कि उसकी ऊर्जा को आपने बढ़ा दिया है। ठीक है। तो इसलिए ये स्विच वर्ड और ये और चीजें लाई जाती है, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सके, यानी कि आपकी ऊर्जा और ज्यादा डबल हो सके। और फिर जितनी जितनी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, जितनी जितनी आपकी बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ेगी, उतनी उतनी ही जल्दी आपका वो कार्य भी पूरा हो। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें स्विच वर्ड नमो जिनानम भी आप इसमें चैंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो काव्य है, ये आपके मूलाधार चक्र को भी ठीक करेगा, मूलाधार चक्र को भी बैलेंस करेगा। 7 चक्र होते हैं, सबसे पहला उसमें मूलाधार चक्र होता है। ठीक है। चक्र की बहुत सारी क्लासेस लग चुकी हैं, आगे भी चक्र की अलग से क्लास लगा देंगे। तो लेकिन अभी आप लिख लीजिए जो नए लोग हैं, कि ये हमारे मूलाधार चक्र को भी बैलेंस करेगा, यानी कि उससे जड़ी सारी समस्याएं। क्योंकि यदि हमारा मूलाधार चक्र डिसबैलेंस होता है, तो हमें व्यापार की समस्या आती ही आती है, पैसे की समस्या हमारे जीवन में आती ही आती है। ठीक है। तो इसलिए वो चक्र हमारा बैलेंस हो जाएगा, तो अपने आप ही हमारा क्या हो जाएगा, पैसे की समस्या, जो व्यापार नहीं चल रहा, वह सारी की समस्या हमारी अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। देखिए सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इसलिए हमने क्या किया, सारी चीजों को एक साथ ही जोड़ के हमने इस चीज पर कार्य किया है। ठीक है। साथ ही हमें इसमें भावना भी भानी है, अफर्मेशंस। भावना आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से भावना का एक महत्व होता है।
ठीक है। तो हमें क्या भावना भानी है कि मुझे सभी दिशाओं से लाभ की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, कि मुझे सभी दिशाओं से लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जब आप इस तरह से भावना भाएंगे, भावना क्या होती है, हम जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसमें हमें उस भावना को फीड करना होता है, उस विचार को फीड करना होता है। और जब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज चली जाती है तो वही चीज वापस हमारे पास आने लग जाती है। तो ये होती है भावना। बहुत महत्व है भावना का। यानी कि जो हमारे विचार है वही हमारे पास लौट कर वही चीजें आती हैं। अगर हम बुरा सोचते हैं तो बुराई हमारे पास आती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीजें, अच्छे लोग हमारे पास आते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये भावना है। अगर हम ये कहेंगे कि मुझे चारों दिशाओं से लाभ की प्राप्ति हो रही है, तो अपने आप हमारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। और हमें चारों क्या, आठों दिशाएं लगा लीजिए, क्योंकि हमारी 8 दिशाएं हैं। दो तो कुछ काम करने वाली नहीं है, ऊपर और अधो दिशा, उधर और अधो। लेकिन 8 दिशाएं, 4 दिशा और 4 भी दिशाएं। ठीक है। तो इस तरह से हमें आठों दिशाओं से लाभ की प्राप्ति हो रही है। ये आप लोग लगा लीजिए, तो आठों दिशाओं से ही लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। इतना समझ में आ गया कि हमें कैसे कैसे इस काव्य के साथ हमें क्या क्या करना है। अब इसमें हम जो मंदिर जाते हैं वह क्या कर सकते हैं उन दिनों, 60 दिन में। तो प्रतिदिन 5 बादाम चढ़ाकर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। प्रतिदिन 5 बादाम। अगर पार्शनाथ भगवान की प्रतिमा है तो बहुत ही अच्छी बात है, उनके सामने आप 5 बादाम चढ़ा लीजिए। वैसे तो हर मंदिर में कोई ना कोई वेदी पर पार्शनाथ भगवान की प्रतिमा जरूर मिल जाएगी। तो जहां पर भी पार्शनाथ भगवान विराजमान है उनके सामने 5 बादाम चढ़ाकर आप क्या कर सकते हैं, 60 दिन के लिए दर्शन कर सकते हैं और अपनी भावना भा सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आ गई हूँ और मैं अब आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान कर लीजिए। इस तरह से जब आप भावना भाएंगे तो अपने आप ही आपके सारे कार्य पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। मैंने दिया बता दिया था कि दिया भी जलाना है आपको सुबह। ठीक है, 4 चीजें आपको करनी है। पाटा बिछाना है, पार्शनाथ भगवान की फोटो लगानी है, और आपको यंत्र रखना है उस काव्य से संबंधित। उसके बाद आपको एक कलश की स्थापना करनी है और आपको दिया जलाना है। ठीक है। इस तरह से दिया आपको उल्टी साइड, उल्टे हाथ जलाना है, इतना ध्यान रखेंगे। इतनी ये चीजें आपको इसमें करनी है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे काव्य की ओर। दूसरा काव्य जो है हमारा वो सिद्धिदायक है, जो हमें हर प्रकार की सिद्धि देता है। ठीक है। यानी कि हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति हमें होती है इस 2 नंबर के काव्य से। सब प्रकार की सिद्धि देने वाला और सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है। अब इसमें समस्याएं क्या है, आत्मविश्वास में कमी। जिसके अंदर विल पावर नहीं होती, आत्मविश्वास में कमी होती है, जैसे आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। पेपर देने से पहले ही वो बीमार पड़ जाते हैं कि क्या कहते हैं, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। 10th के या 12th के बोर्ड के समय भी बहुत ज्यादा होता है बच्चों को, और वो बीमार पड़ जाते हैं। तो वो आत्मविश्वास में कमी है, तो उनकी आत्मविश्वास की कमी को बढ़ाता है ये। वाद विवाद में जीत जीत दिलाता है। जो भी वाद विवाद अगर किसी का चल रहा है तो उसमें जीत दिलाता है। अहंकार की स्थिति है। यदि मान लीजिए हो सकता है सामने वाले को अहंकार हो और उस वजह से वो आपको परेशान कर रहा हो, या कई बार होता है कि हमारे अंदर भी अहंकार आ जाता है और हम अपने अहंकार को जानते तो हैं कि हमारे अंदर अहंकार है, लेकिन हम उसे कम नहीं कर पाते। तो हम इस काव्य की साधना के द्वारा अपने अहंकार में भी कमी ला सकते हैं, या फिर सामने वाले अहंकार को भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी समस्याएं, या फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो, अगर घर घर में डिस्ट्रीब्यूट हो या आपस में किसी का आपके साथ वाद विवाद डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा हो, तब भी आप ये काव्य कर सकते हैं। और ये काव्य सामने वाला, यानी कि जो हमारा प्रतिवादी है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, उसको भी हराने में ये कार्य होता है। मतलब हम किसी की हार क्यों चाहें, हम अपनी जीत चाहें। ठीक है। तो इसलिए हम दूसरे को हराने की बजाय स्वयं को जिताने की कोशिश करें, तो इंसान की जीत होती ही होती है। ठीक है। तो ये सारी समस्याएं इस काव्य के द्वारा है। अब इसमें क्या करना है, वही सारी चीजें उसी तरह से करनी है। एक बार में एक ही काव्य की साधना करनी है। ये नहीं कि आपने सेकंड भी ले लिया, मेरी समस्या सेकंड वाले से भी हल हो रही है, मेरी समस्या 8वें वाले से भी हल हो रही है, मेरी समस्या 45 वाले से भी, 44 वाले से भी हल हो रही है, ऐसे नहीं करना। एक बार में एक ही काव्य की साधना आपको करनी चाहिए। ठीक है।
अब इसमें काव्य पढ़ना है आपको। फिर रिद्धि है इसकी, ओम रीं अरम नमो दवकराय। मंत्र है ओम रीं नमो भगवते श्री पार्षनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। रिद्धि और मंत्र की आपको जाप करनी है 23 दिन तक। इस वाले काव्य में आपको 23 दिन तक जाप करनी है, और जाप संख्या है 23,000। ठीक है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके, ब्रह्म मुहूर्त में। इसमें भी आपका लाल रंग ही रहेगा, लाल रंग का आसन, लाल रंग के वस्त्र, और लाल रंग की मूंगे की माला। ठीक है। इसमें हमने जो द्रव्य लिया है वो लिया है नैवेद्य। नैवेद्य मतलब गोला या फिर लड्डू। ठीक है। या फिर आप इसमें 5 तरह की खाद्य सामग्री भी रख सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं कि जब भी आप साधना करें तो डेली थोड़ी थोड़ी सी सामग्री रख लें, या फिर एक दिन एक खाद्य सामग्री रख लें, दूसरे दिन दूसरी खाद्य सामग्री। और फिर वो जैसे मान लीजिए आपने बाजरा रखा है, तो वो जितना बाजरा आपने रखा है वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या रखना चाहते हैं। नैवेद्य में मिठाई भी आ गई, लड्डू भी आ गए बूंदी के, तो आप कभी वो रख लीजिए, तो वो आपने बांट दिए। तो इस तरह से आप ये आपके ऊपर है कि आप नैवेद्य में क्या करना चाहते हैं। तो आप इसमें 5 तरह की खाद्य सामग्री भी ले सकते हैं, और लड्डू आदि भी कर सकते हैं, गोला आदि भी ले सकते हैं। ठीक है। इसका जो बीजाक्षर है वो है तम, तय, और उसके ऊपर बिंदी तम। तम बीजाक्षर है। इसका जो चक्र है वो भी मूलाधार चक्र है। और इसका जो स्विच वर्ड है वो है णमो ओहि जिणाणम। णमो ओहि जिणाणम। और इसकी जो भावना है वो है मैं शांत व आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। मैं शांत व आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी कार्य को मन में सोचकर और आपने 23 दिन की साधना करी, और आपके 23 दिन में आपकी वो साधना पूरी हो गई, तो आपको क्या करना है, आपको मंदिर जी में 11 गोलों का दान करना है। ठीक है। आपको कार्य पूर्ण होने के बाद ये करना है। 11 गोलों का दान करना है मंदिर जी में, लेकिन गोले छिलका उतार कर, क्योंकि वो हमारे नैवेद्य में आएंगे। अगर आप छिलके के सहित दोगे तो वो आपके फल में आ जाएंगे, और आप छिलका उतार के दोगे तो वो आपका नैवेद्य में आएगा। ठीक है। तो 11 गोलों का दान कर सकते हैं। अगर आप कम का करना चाहे, 5 या 7 का, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन 11 गोले मैं आपको लिखवा रही हूँ, आपकी मर्जी आप कितना कर सकते हैं। या फिर आप लाल मसूर की दाल या फिर लाल लड्डू भी आप बांट सकते हैं। लाल मसूर की दाल या फिर लाल लड्डू, यानी कि बूंदी वाले जो लड्डू होते हैं, वो भी आप इसका भी मतलब बांट सकते हैं। एक बार में बांट दीजिए, या फिर किसी भी तरह जैसे भी आपका मन करेगा उस वक्त आप वो कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम यही करते हैं, दो करते हैं, क्योंकि आज शुरू में और बातें भी बताई थी, तो इसलिए आज हम 2 ही काव्य लेते हैं। और उसके बाद फिर हम कल से 4 काव्य एक दिन में ले लिया करें। हाँ। प्रियंका जी, अनम्यूट कीजिए। जैस्मिन दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी मुझे पूछना है, जो ये जाप करनी होती है ना मंत्र की और रिद्धि की, हम्म। तो वो हम मान लो हमें 20 जाप करनी है, तो पहले सारी रिद्धि की 20 करेंगे, फिर मंत्र जाप की करेंगे, ऐसे करनी होती है? या एक रिद्धि एक मंत्र, एक रिद्धि एक मंत्र, ऐसे करनी होती है? नहीं, आप क्या कहते हैं, पहले मंत्र की कर लीजिए फिर रिद्धि की, मतलब ऐसे कर सकते हैं। एक बार रिद्धि की पूरी खत्म कर ली, हाँ। फिर मंत्र की पूरी कर ली। हाँ हाँ, या फिर आप एक सुबह कर ली एक शाम कर ली, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी। जैसा आपके पास समय है आप उस तरह से कर लीजिए, लेकिन मतलब एक अनुशासन के साथ। ये नहीं कि हाँ कभी जी। कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, 23 दिन है हाँ। तो कभी सुबह कर ली कभी शाम, बस ऐसे नहीं। और एक क्वेश्चन ये कि मान लो हम इतनी लंबी साधना नहीं कर पा रहे हैं, और खाली स्विच वर्ड जप रहे हैं, या उसका जो बीज मंत्र है वो जप रहे हैं, वो भी कर सकते हैं ना? नहीं, वो नहीं कर सकती। देखिए अच्छा, काव्य, पूरी साधना एक रिद्धि साथ और ही करनी मंत्र, हाँ देखिए काव्य रिद्धि और मंत्र सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए आपको खाने की थाली आई है और सिर्फ आपको रायता आ जाए तो क्या आपका मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा? नहीं ना। आपको रोटी और दाल तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ स्वाद के लिए और चीजें हैं, लेकिन पेट आपका कहीं से भरेगा, रोटी से, दाल से, सब्जी से। तो सब एक ऐसे साथ ही ही करनी। काव्य और रिद्धि और मंत्र, ये 3 जरूरी है, चाहे आप उसके अलावा कुछ मत कीजिए, लेकिन काव्य रिद्धि और मंत्र ये 3 चीज जरूरी है। अगर आपके पास समय है तो आप और चीज भी कर सकते हैं।
ठीक है दीदी। और एक लास्ट क्वेश्चन ये कि जो आप जाप की माला भी बता रहे हैं, वो अगर अवेलेबल ना हो तो हम हाथ से कर सकते हैं या हाथ दूसरी से माला से कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल, आप हाथ से भी कर सकते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कि ये रंग का आपको करना ही करना है। मैंने कहा ना, और चीजें इतनी जरूरी नहीं है। जो आपके पास, मैंने सब लिखवा दिया है, जो आपके पास अवेलेबल है इजी से आप वो कर लीजिए। नहीं तो ये तीन चीज भी आप पूरे भाव के साथ करेंगे, जो शुरू में पांच छह नियम लिखवाए हैं उनके साथ करोगे ना, तो जैसे भी करोगे ऐसे ही ऐसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा कराते हैं आप। जय जय। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन? नहीं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नीता दीदी की ही, नीता दीदी, हाँ पीयू जी, आपको पूछना है। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए आप। हाँ बोलिए। बोलिए आप। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। आपने जो विद्याक्षर बताए थे सेकंड वाले नंबर काव्य का, हाँ जी। वो कौन सा था? तम, तय, तैसे, तैसे तरबूज, और उसके ऊपर बिंदी, तम। हाँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म। और दीदी यदि रात में करे तो, यदि सुबह नहीं कर पाए तो? नहीं, रात में तो मैंने अभी मना ही किया है बिल्कुल। रात। रात में देखिए कोई साधना नहीं होती। हाँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते, देखिए सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। क्योंकि उस वक्त क्या होता है, हमारा दिमाग शांत रहता है। और जब हमारा दिमाग शांत रहता है तो तब हम सारे कार्य अपने दिल से करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। ये एक मैनिफेस्टेशन ही है कि आप किसी चीज को लेके कोई चीज कर रहे हो, है ना। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 6 बजे 7 बजे ऐसे कर लीजिए, लेकिन रात को तो बिल्कुल नहीं। दीदी, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम लाल साड़ी नहीं पहनते हैं, तो अभी कैसा करते हैं? क्या? क्या? लाल साड़ी नहीं पहनते हम। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ना रंग का कोई इतना महत्व लाल नहीं वस्त्र है। नहीं पहनते हैं। मैंने कहा रंग का इतना महत्व नहीं है। अगर आपको लाल हाँ। साड़ी नहीं पहननी कोई बात नहीं, मैंने कहा ना रंग का इतना अच्छा। महत्व नहीं है। जितना महत्व आपके भावों का होगा, काव्य का, रिद्धि का और मंत्र का होगा। उसके अलावा जो भी अच्छा, जितनी भी चीजें मैंने लिखाई हैं, ठीक है। उनमें से अगर कोई छुटती भी है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मन में ये भाव नहीं लाइए कि मेरा कार्य नहीं होगा, मैंने लाल साड़ी नहीं पहनी, ऐसा कुछ नहीं। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन ठीक है काव्य, ठीक है। रिद्धि, मंत्र और साथ ही वो सारी चीजें जो शुरू में लिखवाई हैं, कि अपने आप को समर्पित करना, बिल्कुल विश्वास रखना, ये सारी चीजें। ठीक है। ठीक है ठीक है। थैंक यू दीदी, हाँ, बहुत अच्छा लगा दीदी। धन्यवाद। और अब देखिए, हीलिंग का टाइम है, तो जितने लोगों ने बंद करके रखी हुई है, अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो उसमें आप ही का फायदा होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर नीता दीदी आप सभी को इन दो काव्यों की हीलिंग देंगी। ठीक है। तो दोनों सभी लोग हाथ जोड़ के आराम से आंख बंद करके बैठ जाइए। प्रार्थनाथ भगवान का ध्यान कीजिए और उसके बाद जो काव्य के उच्चारण हो भाभी रहे को हैं पाँच उनको मिनट देंगे। सुनिए। ठीक है। हाँ नीता दीदी। सभी को जय जिनेन्द्र। आप अपने दोनों हाथ आपके घुटनों पर रख दीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि आप पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में बैठे हो और दादा के दाहिने पैर के अंगूठे से एक गोल्डन कलर की ऊर्जा इस स्तोत्र के माध्यम से आपके पास आ रही है, आ रही है। और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। कल्याण मंदिर मुदार मवद भेदी भितावयं प्रदमनिन्दितमग्निपद्मम् संसारसागर निजं च शेषजन्तु पोतायमानमभिनमजिनेश्वरस्य ॐ ह्रीं अर्हं नमो भगवते अभिष्टित कार्य सिद्धि
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पासं 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 फलम्। यस्य स्वयं सुरगुरुवरिराम्बुराशे स्तोत्रं सुविश्रुतमति विदुर्विधातुम्। तीर्थेश्वरस्य कमठ स्मये धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्थावनं करिष्ये। ॐ ह्रीं अर्हं नमो दंवक्राय। ॐ ह्रीं अर्हं नमो भगवते श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। अब ऐसी भावना करें कि आदि पार्श्वनाथ भगवान के दाहिने अंगूठे से जो भी गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके पास आई है वो आप सबको मिल गई है, मिल गई है, मिल गई। आप अपने दोनों हाथों को रब करो और पूरे सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर पर घुमा दो। आप अपने बच्चों के लिए भेज रहे हो तो वापस हाथ तरफ करो और उधर बच्चों की तरफ भेज दो। सभी को जय जय। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद नीता दीदी। आपने बहुत अच्छी हीलिंग दी है। सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और अब रेणु जी, आपका नंबर। आप क्या कहते हैं, जिनवानी स्तुति और प्रतिक्रमण एक छोटा सा, और साथ ही आशीर्वचन भी आप ही सबको देंगे। संत प्रमिष्टि के चरणों में प्रतिक्रमण में करता हूँ। सब दोष मेरे मिथ्या हो, यही भावना भरता हूँ। सब गुणों से मैं भरा हुआ, कषाय वशियनाचार किया। कृतकार्य के अनुमोदना से जीवों का यदि घात किया। भक्ष्या भक्ष्य के सेवन में पाप कर्म जो भी हुआ, वे सब मेरे मिथ्या हो। अतिक्रम का प्रतिक्रमण किया। काव्य रीति मंत्रोच्चारण में पद मात्रा यदि छूट गई, प्रायश्चित करता हूँ भगवान, मैंने उन्हें जाना नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त हो, दुख कर्म का नाश हो। समाधि मरण प्राप्त हो, शाश्वत सुख का वास हो। समाधि मरण प्राप्त हो, शाश्वत सुख का वास हो। नमो में सदा ही श्री जनवाणी, हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। सबके हृदय में बसे जिनवाणी, परम शांति पावे सभी भव्य प्राणी। परम ज्ञान दाता यही धर्म माता, हमें मुक्ति मार्ग दिखाती है वाणी। सभी